स्टार्टिंग में हमें एक मर्मेड को दिखाया जाता है जो कि पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और तभी जो हमारा मर्मेड होता है वो किसी तरफ जाने लगता है बहुत ही तेज़ी से। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमें एक ह्यूमन दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच फ्लूट बजा रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम और ये कितनी प्यारी फ्लूट बजाता है। तो यहाँ पे जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है ना वो सोचता है क्यों ना मैं भी फ्लूट बजाऊँ, और ये सोच से वो समुद्र में जाता है। ज़ाहिर है उसे फ्लूट तो मिलेगी नहीं, उसे एक खाली बोतल मिलता है जिसे देख के जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो उस खाली बोतल को ही फ्लूट समझ के बजाने की कोशिश करता है। और उसमें से आवाज़ नहीं आ रही होती तो जो हमारा लिटिल मर्मेड है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर मारता है जिस वजह से जो उसके हाथ में जो बोतल होती है वो फिसल जाती है और ऊपर पानी के ऊपर चली जाती है। जहाँ पे जो हमारा मेल लीड होता है ना जो फ्लूट वाला होता है वो देखता है यार ये बोतल ये कैसी बोतल है, तो वो उसको पकड़ने के लिए आगे होता है और तभी उसकी चट्टान से पैर फिसलता है और वो सीधे पानी के अंदर। तो वो झटपटाने की कोशिश करता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है पर धीरे धीरे वो अपना होश खोलने लगता है। और तभी सोचो यार क्या होता है। फिर हमारा लिटिल मर्मेड हमारे जो मेल लीड को डूबते हुए देख कर उसके करीब आने लगता है और उसे बचा लेता है। तो फिर इसके बाद उसे पानी के बाहर लेकर आता है और सोचता है कि यार मैं इसे क्या करूँ, हाँ CPR देना चाहिए। तो जो हमारा क्यूट लिटिल मर्मेड होता है ना वो हमारे जो फ्लूट बॉय होता है उसको CPR देने लगता है और फिर इसके बाद वो लग जाता। तो वो हमारा जो लिटिल मर्मेड होता है ना वो सोचता है कि यार इसे क्या हुआ, अभी भी होश में नहीं आया। तो सोचता है कि शायद मुझे और ज़ोर लगाना चाहिए। तो ये सोचते हुए जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है ना उसे और ज़्यादा CPR देने लगता है। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना उसे धीरे धीरे होश आने लगता है, जिसे देख के जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है उससे दूर हो जाता है, उसके चेहरे को टच करने लगता है और कहता है ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और ये कहते हुए जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है वो हमारे फ्लूट बॉय को देखकर स्माइल करने लगता है, जिसे देख के जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना उसे उस मर्मेड से पहली नज़र का प्यार हो जाता है। तो जो हमारा मर्मेड होता है ना वो देखता है फ्लूट बॉय को होश आ रहा है तो वो तुरंत ही पानी में चला जाता है। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर डूबने की वजह से उसे थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो देख नहीं पाता कि वो मर्मेड कहाँ चला गया। तो कुछ दिनों के बाद जो हमारा मर्मेड होता है ना वो उसे फ्लूट बॉय की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है क्योंकि वो अब किनारे के पास भी फ्लूट बजाने नहीं आता। तो जो हमारा मर्मेड होता है ना उसे बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और तभी हमारी मर्मेड की मुलाकात एक ऑक्टोपस से होती है और जो हमारा मर्मेड होता है उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है, जिसे सुनने के बाद जो हमारा ऑक्टोपस होता है उसे बताता है अगर तुम ह्यूमन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी जिसके बदले मैं तुम्हें पैर दे सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो हमारा लिटिल मर्मेड होता है शॉक हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फ्लूट बॉय को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन की तरफ जाने लगता है जिसने अजीब सी क्लॉथ वियर कर रखे होते हैं। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। जैसे वो उसका फेस देता है वो समझ जाता है कि वही पर्सन है जिसने उसे डूबने से बचाया होता है। पर जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना वो देखता है कि पर इसकी हालत तो कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना वो कहता है कि तुम अकेले रहते हो। पर जो हमारा मर्मेड होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे इंसानों की भाषा तो आती नहीं है। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना वो कहता है तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो। इतना कहने के बाद जो हमारा फ्लूट बॉय होता है वो अपने हाथ को आगे करता है और स्माइल करने लगता है। तो जो हमारा मर्मेड होता है ना वो जैसे ही हमारे फ्लूट बॉय की स्माइल को देखता है तो वो तुरंत ही अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है और उसके साथ जाने लगता है। तो जो हमारा फ्लूट बॉय होता है ना उसे देख के स्माइल करने लगता है। तो जो हमारा मर्मेड होता है ना आखिरी बार अपने समुद्र को देखकर स्माइल करता है और वो अपने फ्लूट बॉय की तरफ देखकर स्माइल करते उसके साथ जाने लगता है। और इसी के साथ हमारी क्यूट सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी। ओके बाय।